हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं है आपका स्वागत करते हैं। जिस भी भाई बहन को मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं बिल्कुल संख्या पद्धति से। कौन सा चैप्टर रहेगा आज? संख्या पद्धति। ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है ना। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और बिल्कुल जीरो लेवल से ही सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज का चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति, ठीक है ना। संख्या पद्धति। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे स्थानीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में, ठीक है। जातीय मान, ठीक है ना। इसमें स्थानीय मान और जातीय मान बिल्कुल एक एक क्वेश्चन से सीख लेते हैं क्या होता है। स्थानीय मान क्या होगा? जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है, जैसे एग्जाम्पल में 3 2 1 6 5, ये कोई संख्या लिख दी हमने, ठीक है ना। ये कोई संख्या लिख दी तो इसका यदि स्थानीय मान निकालने को आ जाए जातीय मान, कभी कभार क्वेश्चन बेसिक पूछ लेता है कि दोनों का डिफरेंस बता दीजिए, तो क्या होता है देखते हैं। जैसे एक संख्या लिख दी है, ये कौन सा होता है अपना? इकाई अंक। ये क्या है? इकाई अंक। अभी इकाई अंक भी पढ़ेंगे कैसे निकाला था, ठीक। ये क्या है अपना? जैसे इकाई अंक, इसमें किसका गुणा होता है? एक का, दहाई में, फिर 10 का, फिर सैकड़ा, 100 का। तो इसी तरीके से होता है। तो हम जैसे सबके निकाले तो इसमें 5 गुना 1 कर देंगे तो कितना आएगा? 5, ठीक है ना। जैसे इसका भी कर देंगे 6, तो ये कितने? 6 के बाद एक एक अंक रह गया, तो यानी कि कितना हो गया? 10, यानी कि दहाई पे है, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 60। अब एक का निकालें, जैसे एक गुणे एक, यानी बाद में कितने दो अंक है तो 2 जीरो लगा दोगे, कितना हो गया? 100 हो गया, ठीक है ना। इसका इकाई अंक है, अब सॉरी स्थानीय मान का है 2 3 जीरो, कितने हो गए? 2000, ठीक है ना। इसका कितना हो गया? 4। 4 के बाद देखो 1 2 3 4 और है, 4 जीरो लगेंगे मतलब, ठीक है। इसका 3 का निकालना है, बची कितनी है? 5, तो 5 जीरो का गणा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जब हम किसी का स्थानीय मान, अब इसे हम कहें कि जैसे 2 का स्थानीय मान बताइए, 2 का स्थानीय मान बताइए, तो हमने देखा ये 2 है, 2 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 2 के साथ 3 जीरो चिपका दो, यानी कितने होगा जी? 2000, ठीक है ना। स्थानीय मान हो गया, यानी कि जिस भी प्लेस पे है उसके आगे देखो कितने अंक हैं, ठीक है, उतनी जीरो लगा दें। इस पे क्या है? कोई अंक नहीं है, तो 1 का गुणा कर दिया इकाई अंक पे, ठीक है, तो 5 का 5 आ गया, ठीक है ना। ये होता है स्थानीय मान, ठीक है ना। जातीय मान क्या होता है? जिस भी अंक का जातीय मान पूछे वो उसका खुद का वैल्यू होता है, ठीक है ना। जातीय मान कैसा क्या होता है? यही वाली हमने संख्या ले ली जैसे, ठीक है ना। हमने कहा 6 का जातीय मान बताइए, 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान, तो कितना हो जाएगा? 6 का 6, यानी जिसका भी जातीय मान पूछे तो वो स्वयं संख्या हो जाती है, ठीक है। जातीय मान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। स्थानीय मान क्या है? हमने बताया कि यानी कि इकाई पे है तो 1 का गुणा करना, दहाई फिर 10 का, फिर इधर पे 100 का, इसी तरीके से। यानी सीधी बात कहें, कोई करने की इतनी जरूरत भी नहीं है। कोई भी संख्या दे दी हमने, मान लो, ठीक है, हमने 3 का जातीय मान पूछा यहाँ, ठीक है ना, फर्स्ट वाले का 1 2 3, 3 अंक है, 3 जीरो चिपका दो, ठीक है ना। कहीं फर्स्ट वाले 3 का जातीय मान बताइए, तो ये वाला कितना हो गया? 3000। अब इसी में कहें हम जातीय मान बताए 7, इसी संख्या का 7 का जातीय मान बताइए, तो 7 का जातीय मान कितना हो गया? 7। ये क्या हो गया? जातीय मान। 7 का जातीय मान कितना हो गया? 7 हो गया। और 3 का स्थानीय मान कितना हो गया? 3000। ये क्या है? स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो इस तरीके से निकालें। कहें डिफरेंस बता दो, इन दोनों को डिफरेंस क्या है? घटा कर देंगे, ठीक है। तो ये तो स्थानीय मान और जातीय मान हो गया, ठीक है, बेसिक सा है, क्लियर है। इस तरीके से करते, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे जैसे जातीय मान, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये तो अपन ने स्थानीय मान और जातीय मान देखा, ठीक है ना।
स्थानीय मान, जाति मान देखा। अब देखते हैं अपन जैसे कि इकाई अंक। इकाई अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, इकाई अंक ये भी आता है, ठीक है ना, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, ठीक है ना, इकाई अंक नॉर्मल सी बात है। जैसे क्वेश्चन का है 342 कुछ भी, ठीक है ना, संख्या दे दी ये, ठीक है, इसमें बोले इस वाली संख्या का इकाई अंक बताइए। क्या बताइए, इकाई अंक। तो इसमें क्या करना है अपन को, इकाई अंक से मतलब है यानी 2 की पावर 300 कितना है जी, 343, 343, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, घात में 4 से भाग कर लेना है, ठीक है, घात में 4 से भाग कर लेना है, लास्ट के अंकों में भाग कर लो, ठीक है ना। 43 है, 43 में 4 से भाग करोगे क्या बच जाएगा अपना, 3 बच जाएगा। क्या बच गया, 3 बच गया, 3 बच गया, 3 पावर चढ़ा दो, 2 की पावर 3 कितना हो गया, इसका एक अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो जैसे 325 सपोज, ठीक है ना, ये 5 का इकाई अंक पूछा, 5 का इकाई अंक 5 ही होगा, ठीक है ना। कैसे देखो, फिर इसमें क्या करो, भाग कर दो इसमें 4 से, कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, कट गया, पूरा कितना हो गया, 0, 0 हो गया। जब भी 0 हो जाए तो उसकी घात कितनी चढ़ा देनी है, 4 की 4। समझो, जब अपन ने 4 से भाग दिया, किसी भी संख्या में जो घात है, घात में 4 से डिवाइड करते जाओ, 4 से डिवाइड किया, जो शेष बचेगा वो उस पर घात पे चढ़ा देंगे तो इकाई अंक निकल आएगा। जब पूरा कट जाएगा तो अपन क्या करेंगे, उसमें 4 का 4 चढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है, जैसे इसमें 4 अट्ठे 32 पूरा कट गया, तो यानी कि हमें 5 की पावर 4 चढ़ाना। समझ में आ गया, तो 5 की पावर जितनी भी करें कितना 5 ही आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी 5 की प्लेस वैल्यू इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका, 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब जैसे मान लो एक और दिया हमने 626 सपोज, ठीक है ना, हमने दे दिया 123 ऐसे दे दिया, ठीक है। अब इसमें हमने कहा इसका इकाई अंक बताइए, ठीक है ना। तो देखो हमें मतलब है इकाई अंक से, यानी 6 का इकाई अंक पूछ रहा हूँ, यानी कि लास्ट में अपन को फिर भाग कर लो, कितना आ गया इसमें, 6 का 6 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा ये, 4 का भाग 3 बचेगा, 4 पंचे 20 कट गया, 3 बचेगा, तो 6 की पावर 3, यानी कि 6 गुना 6 गुना 6, यही होगा 6 छिंग 36, ठीक है। फिर 6 छिंग 36 आ गया, 6 का 6, 6 का 6 आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि 5 में जितनी भी पावर रहेगी 5 का 5 आएगा, 6 का 6 ही आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जैसे 2 के बाद अपन ने अपने 3 का देख लेते हैं, सपोज जैसे आ गया 4 5 3 समझ लो, ठीक है, समझने के लिए बता रहा है, ठीक है। इधर हो गया 5 3 5 सपोज ये हो गया, ठीक है। पूछा है इसका इकाई अंक बताइए, तो अपन को तो मतलब किससे, इधर कोई भी जितनी भी बड़ी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इधर अपन क्या है, 3, 3 की पावर इधर कितना है, जैसे पूरा 535, इसमें भाग कर लो 4 से, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, तो 3 की पावर 3 चढ़ा दो, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। इसका इकाई अंक कितना बन जाएगा, इकाई अंक कितना बन गया, 7। इसका इकाई अंक 7 आ गया कि नहीं आ गया, पावर में अपन ने भाग कर दिया, 2 का 3, 4 का जैसे देखे अपन, ये मान लो, ठीक है। यही मान लो, ठीक है, कुछ भी है, अपन को 4 से मतलब है, तक किससे मतलब है, 4 से। लास्ट के अंक देखो कितना है, 62, 4 से भाग कर लो, कितना बचेगा, 2, 2 बचेगा, 4 की पावर 2 चढ़ा दो, 4 की पावर 2 चढ़ा दो, 4 गुणा 4 चौके 16, यानी कितना आ गया इसका, 6। यानी 4 में पावर क्या है इसमें देख लिया करो, यदि सम पावर है तो उसका कितना आ जाएगा, 6, और विषम पावर है, यानी कि देखो सम पावर है, सम घात है, सम घात है, तो कितना आएगा उसका इकाई अंक, 6, इकाई अंक 6,
और विषम होती, विषम विषम घात है तो 4 का 4 आ जाएगा। कैसे? जैसे यहीं पे जैसे मान लो 1 2 3 इस यही होता, इसकी पावर ये होती 161 यहाँ होती। तो अब जैसे अपन इसमें क्या करते, 61 में भाग कर दिए 4 का, एक बचता कि नहीं बचता? तो 4 की पावर जब एक चढ़ा दी तो क्या 4 का 4 नहीं आता? समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन को कुछ नहीं करना है, सीधी घात में अपन को भाग करना है, ठीक है, 4 से। जो आया शेष चढ़ा दो और पूरा कट जाए तो उसकी घात 4 ही लेना है अपन को। क्लियर है? ठीक है, 5 का 6 का ऐसी सब चीजों के अपन लोगों को निकालना है, ठीक है ना। 0 का तो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है ना। तो ये इकाई अंक होगा कि नहीं होगा, इसको ठीक है नोट कर लो, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देख लो, चलो एक एग्जाम्पल और देखो। जैसे दे दिया 3 4 5 6 7 8 कुछ भी दे दिया, ये दे दिया बहुत सा बड़ा अंक दे दिया, कोई से मतलब नहीं, ठीक है। इसमें घात जैसे मान लो चढ़ी है 3 4 2 1, ये मान लिया, ठीक है। पूछा है इसका इकाई अंक बताइए, हमें 8 से मतलब है, ठीक है। इसमें है 13 लास्ट में। अब अपन को क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग कर दो, 4 3 12, एक बचा, एक चढ़ा दो, इसका इकाई अंक कितना आ गया 8, 8 का 8 आ गया, ठीक है ना। सीधा फंडा क्या है, यानी कि जो भी अपन के पास संख्या दी है उसकी घात पे जाओ। घात देखो, घात में क्या करना है, 4 से भाग करना है, जो शेष बच रहा है घात 4 से भाग करने पर उस पे चढ़ा दो सिंगल से, तो उसमें अपने इकाई अंक होता है। यदि घात 0 बच रही, मतलब शेष 0 बच रहा, तो उसकी घात 4 की 4 चढ़ा दो, ठीक है ना। तो अपना आंसर ये तो इकाई अंक हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो देखिए 3 4 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इकाई अंक अपन को इकाई अंक में जैसे क्वेश्चन गुणा में भी मिल जाएगा, डिवाइड में भी मिल सकता, प्लस माइनस में भी मिल सकता है ना। तो किस तरीके से करते हैं, जैसे क्वेश्चन ये पहला वाला दिया, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कैसा बोल रहा है, देखो 217 की पावर है, गुणा में इतने की पावर है, सब गुणा में है और पावर में दी। तो अपन को क्या करना है, जब भी इकाई अंक पूछे तो अपन को इसका इकाई अंक से ही मतलब है, और घात पे ध्यान देना है, बस 4 से अपन को भाग करना है, जो शेष आए वो उस पर चढ़ा देना, ये सीखा है नहीं। तो अपन 7 की पावर, जैसे यहाँ 400 देखो 13 है, तो इसमें अपन लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे दिया करो, ठीक है ना। तो 4 या 12, 12 कितना शेष आया, 1 आया, तो 7 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा अपना 1। क्लियर है, इंटू है, चढ़ा दो। इधर 9, इधर में क्या भाग करना है, इसमें भी 47 में भी 4 से करेंगे, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 3। तो 9 की पावर यहाँ कितना चढ़ा देंगे अपन 3, ठीक है ना। इधर भी देखो 24, 4 से पूरा कट रहा, जब पूरा कट जाए हमने तो क्या कहा था, उसकी घात कितनी, 4 की 4 ले लेंगे, ठीक है ना, 4 की 4, ठीक है ना। और बात वही अभी बताई थी, यदि सम घात है तो कितना आएगा 6, आएगा कि नहीं आएगा 6। देख लेना 4 गुणे 4 गुणे ऐसे करोगे, 4 चौके 16, 6 चौको 24, 4 चौके 16, 6 का 6 आ गया कि नहीं आ गया, अभी बताया था सम घात है ना 4 की, तो 6 भी आ सकता है, डायरेक्ट लिख सकते। अब यहाँ भी देखो 2 की पावर यहाँ 12 है, 12 पूरा कट गया, ठीक है, 0 आए, यानी 4 की 2 की पावर कितनी चढ़ानी है 4, ठीक है ना। तो ये देखो 7 का 7 हो गया, ये कितना हो गया, देखो 9 9 81, 1 आया, फिर 9 का गुणे कितना आ गया, 9 के 9, जैसे 9 गुणे 9 गुणे ऐसे करेंगे तो 9 9 81, 1 आया, फिर 9 का 9, तो 9 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। अब 4 की पावर इधर तो 6 आएगा, 4 गुणे 4, और 2 की पावर 4 भी कितना हो गया, इस तरीके से लिखा है मैंने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, इसका भी कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, सब गुणा में चल रहे कि नहीं चल रहे, 6, 9 7 63, 3 आया, 3 6 18, 18 कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 18 का इधर से 8, फिर 6 का गुणा करो, 6 8 48, फिर 8 आ गया, इसका इकाई अंक कितना आ गया, हमें इकाई अंक से ही लेकर चलना है, ठीक है, बाकी की प्लेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। तो सिंपल था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है डिवाइड में, डिवाइड में भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो डिवाइड में क्वेश्चन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है,
7 की पावर जैसे 95 है, माइनस 3 की पावर 58 है। तो हमें भाई देखो घात में भाग करो 4 से, इसमें 4 से भाग करोगे तो कितना है, देखो 4 से भाग कर लोगे इसमें 95 में, 4 दूनी 8, एक बचा इधर 5, 4 तिया 12, 3 बच रहा कि नहीं बच रहा, 3 बच रहा। 7 की पावर 3 चढ़ा देंगे, क्या पढ़ा 7 की पावर 3 माइनस, ऐसे इसमें भाग करेंगे 4 से, तो देखो 4 एकम 4, इधर 18, 4 चौके 16, 2 बच गया, 3 की पावर 2 चढ़ा देंगे। 7 की पावर 3 कितना होता है, देखो 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 सत्ते 49, 9 आया, 9 7 63, 9 7 63, 63 यानी इकाई अंक कितना हो गया इसका, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपन इकाई अंक ले सकते। इधर कितना आएगा, इसका कितना आएगा 9। यदि आप इसमें से इसको 9 पे घटा भी दो, नहीं तो इसको क्या ले, जैसे जब इकाई अंक 3 आ गया, 3 में से 9 घट नहीं रहे, तो इसमें 10 जोड़ दो, क्या जोड़ दो 10, यानी कि 13 में से 9 घटा दो तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है ना, 4। यदि अपन उसको 9 भी घटाना है तो भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 54, 54 का भी कितना आ गया 4 आ गया। नहीं तो जब भी इकाई अंक अकेला ले रहे हैं अपन तो क्या है, 3 में से 9 नहीं घट रहा है तो यहाँ का 10 जोड़ दो उसमें, तो कितने हो 13 में से 9 का कितने हो 4, तो भाग वाला भी हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत, यानी कि जब भी अपन ने इसमें भाग दे दिया, ठीक है ना, जो भी आया घात कर दिया। ठीक है, माइनस माइनस है, भाग है तो माइनस वाला भी हो गया। ठीक है ना, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस माइनस जो भी रहेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब जैसे कि देखो ये वाले दोनों है क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है अपन को, ठीक है ना, 7 की पावर इधर ये वाली पावर और ये माइनस की पावर। ठीक है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 7 है पर इसमें 99 में भाग दे देंगे। ठीक है, 4 से भाग दिए, 4 दूनी 8, एक आया 4 से 3 आया, तो 7 की पावर यहाँ कितना चढ़ा देंगे अपन, 7 की पावर वही 3 की 3 चढ़ा देंगे। ठीक है, 7 की पावर 3 चढ़ा दी, प्लस 1 की पावर, ठीक है ना, 1 की पावर तो 1 ही आएगी, कुछ भी कर लो। ठीक है ना, 1 की पावर 1 प्लस, सॉरी इधर माइनस है, माइनस लगाओ, अब आ जाओ, 7 की पावर वही चीज है जो अपन ने इधर निकाली थी, 7 की पावर 3, क्लियर है। 7 की पावर 3 कितना होता, 7 49, तो 9 7 63 कितना होता 3, हो गया कि नहीं हुआ, प्लस 1 माइनस इधर भी 3। ठीक है ना, ये कितने हो 4, 4 में से 3 कितना 1, कितना होगा 1, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 1। ठीक है ना, क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन हो देख लो, 5 की पावर जितनी भी रहे तो क्या आता उसका 5, 5 की पावर जितनी भी रहे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 5, गुणा 6 की पावर जितनी भी रहे तो कितना करना आएगा 6। अब जी गुणा में है तो कितने होगा 6 पंच 30, इकाई अंक कितना हो जाएगा 0, इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो इकाई अंक भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना, इकाई अंक भी समझ में आ गया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये इकाई अंक सीख लिया, स्थानीय मान जातीय मान सीख लिए, बिल्कुल हर एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब अपन पढ़ते हैं विभक्ति के नियम। क्या पढ़ते हैं, विभक्ति के नियम, विभक्ति के नियम। अब अपन को विभक्ति के नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैथ जब अपन लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि अपन को बेसिक चीजें आनी चाहिए। ठीक है ना, बेसिक चीजें बिल्कुल ही सब आना ही चाहिए, तभी अपन लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब चीजें बेसिक चल रही हैं और सब चीजों को नोट डाउन करते चलिए। ठीक है ना, तो विभक्ति के नियम यानी कि किससे विभक्त करने पर क्या होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से पढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन भी आता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, पहला जैसे 2 की विभक्ति, अपन 2 की विभक्ति पढ़ते हैं। जैसे 2 की विभक्ति, 2 से कब कटेगी संख्या, मतलब ये है। ठीक है ना, 2 3 जो भी है सब। ठीक है, तो 2 की विभक्ति क्या कहती है, लास्ट में सम आना चाहिए। क्या आना चाहिए लास्ट में, सम, 0 2 4 6 8। ठीक है, इकाई का अंक ये हो, क्या हो
इकाई का अंक हो इनमें से। यानी कि देखो, जब कोई बड़ी संख्या आ गई तो अपन पता करेंगे कि भाई ये किससे कट रही है, नहीं कट रही, तो अपन उसका इकाई अंक देख सकते। इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि सम अंक आ रहा है, ठीक है ना, सम आ रहा है, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, सिंपल है। इकाई का अंक हो इनमें से कोई भी हो, ठीक है ना। जैसे अपन पढ़ेंगे, जैसे 3 की विभक्ति, 3 की विभक्ति पढ़ते हैं, ठीक है ना। 3 की विभक्ति क्या होता है, संख्या दी है, जैसे कोई भी संख्या के अंकों का योग क्या है, देखो संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाए, यदि 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। ठीक है, विभक्त होगी, सिंपल है। यानी कि अपन को कोई भी संख्या दे दी जाए, जैसे इसका एग्जाम्पल अपन ने इसमें लिख लेते हैं बगल में। इसका एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा है 3, 5, 6, 2, 4, 8, सपोज ये दे दिया गया, ठीक है। तो हमने ये कैसे पहचान लिया कि संख्या 2 से कैसे कटेगी, हमने इकाई अंक देख लिया भाई साहब 8 है, ठीक है, तो क्या है, इसका सम है, तो ये 2 से कट जाएगी। ठीक है, अब जैसे भी कोई भी संख्या हमें दी है, अब उसको हम कैसे चेक करेंगे 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल अपन ने देखा, कैसे 3, 6, 9, 1, 2, ठीक है ना, और मान लो 6, कुछ भी दे दिए, ये संख्या दे दी, ठीक है। अब अपन कहें कि ये 3 से कटने वाली है कि नहीं कटने वाली, तो अपन क्या कहेंगे, जो इनके अंक दिए हैं, इनके अंक को ऐड कर लो, ठीक है ना, तो ये 3 से कटे ही पता चल जाए। ठीक है, ये कितना हो गया, देखो 6, 2, 8 और 1, 9, 9, 9, 1, 18, 18 से कितने 24, 24 और 3 27, 27, इनका कितना योग कितना आ गया, योग जैसे 27 आ गया। अब जैसे योग 27 आ गया तो ये 3 से कटता है, 3 से कटता है, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। ठीक है ना, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, यानी योग कट रहा है 3 से, 3 से ये डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या भी इससे डिवाइड हुई। तो इसका विभक्ति का रूल क्या है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट, 4 की विभक्ति क्या बोलती है, 4 की विभक्ति, ठीक है ना, लास्ट के 2 अंक अपने 4 से कट जाने चाहिए। ठीक है ना, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, अंतिम 2 अंक उसके संख्या आगे इकाई और दहाई, यानी 4 से कट रहा है तो संख्या पूरी कटेगी। जैसे मान लो 3, 6, 5, 1, 4, 8, सपोज ये दे दी। अब ये पहचानना है कि 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, हमें जब काटना है इस संख्या को तो 4 से, तो लास्ट के ये 2 डिजिट देखो 48 है, 4 से कट रहा है, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है ना, ये संख्या किससे कट जाएगी, 4 से। संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए तो संख्या भी कट जाएगी। ठीक है, फिर अगला देखेंगे अपन 5 की विभक्ति देखेंगे। 5 की विभक्ति क्या बोलेगा, देखो अंतिम में क्या 0 और 5 आना चाहिए, ये रूल होता है कि नहीं होता। संख्या के अंत में 0 अथवा 5 आना चाहिए। ठीक है ना, फटाक से अपन लोग देखेंगे कि संख्या कोई भी बड़ी संख्या है, लास्ट में अपने इकाई अंक देखा, उसका 0 या 5 मिलेगा तो संख्या कट जाएगी, सिंपल सा बात है, 5 से कट जाएगी। ठीक है, 6 वाली देखो, 6 की विभक्ति देख लो। 6 की विभक्ति क्या बोलती है, जो संख्या 2 व 3 से कट जाए तो वो 6 से कट जाएगी। ठीक है ना, देखो जो संख्या 2 तथा 3 से एक साथ कट जाए
तो वह 6 से कट जाएगी, कट जाएगी, ठीक है, यानी विभक्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो 6 का रूल क्या है कि 6 का फैक्टर कितना होता, 2 गुणा 3 होता कि नहीं होता, तो यानी कि उसकी जो फैक्टर से कट रहा, 2 और 3 से कट रहा, तो यानी कि क्या वो 6 से भी कट जाएगी, यानी कि वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। 7 वाली देख लो, 7 की विभक्ति क्या बोलती है, 7 की विभक्ति, 7 कैसे होगी, यानी कि इसके इकाई अंक को हटाकर उसका दुगना कर कर संख्या से घटा दें, यानी कि संख्या दी हो, देखो संख्या के, ऐसे लिखो, संख्या के इकाई अंक को हटाकर उसका दोगुना करके शेष संख्या से घटा देते हैं। यदि संख्या 7 से कटती है, तो वह पूरी 7 से कट जाएगी, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखो 7 वाला, जैसे हमने लिखा है 3 सपोज ये हो गया कुछ भी, तो जैसे अब जैसे एक इधर कुछ भी कर लो, ठीक है। इकाई अंक कितना है इसका 6 को अपन ने हटाया, 6 को यहाँ लिखो साइड में, 6 लिख दिया, 6 का डबल कितना होगा 12, 6 का डबल कितना हो गया 12, यानी कि शेष संख्या 134 बची थी, इसमें से इकाई अंक का डबल यानी कि 12 घटा दो, उसमें 12 घटाया तो कितना है, 7 से कटता है, ये नहीं कटता है, तो यानी कि संख्या 7 से नहीं कटेगी, ठीक है ना। यदि ये कट जाती तो ये 7 से डिविजिबल होती, ठीक है ना। 7 की समझ में आई। किसी भी संख्या का 7 का एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे 882 है, ठीक है, इसका इकाई अंक कितना है 2, 2 का डबल कितना होगा 4, 2 का डबल कितना होगा 4, शेष बची संख्या से घटाना है, तो 88 में से 4 घट जाएंगे, कितने आए 84 आए, ये 7 से कटेगा, हाँ 7 के अनुसार 7 दूनी 14, 7 से कटेगा तो ये संख्या भी 7 से कट जाएगी, क्लियर है। तो ये 7 की भी हो गई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं 8 की विभक्ति, किसकी 8 की विभक्ति, 7 की हो गई, 8 की विभक्ति, 8 की विभक्ति कैसी है, जैसी 4 की थी ऐसी 8 की है। 4 में क्या था, लास्ट के 2 अंक कटने थे, इसमें लास्ट के 3 अंक कटने, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, ठीक है ना, तभी संख्या 8 से कटेगी, क्लियर। इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में मान लो कोई भी है, जैसे मान लो ये है संख्या सपोज, ठीक है, तो लास्ट के 3 अंक यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इस ये वाले 3 अंक 8 से कट रहे हैं, देख लो पूरी संख्या से मतलब नहीं है, 8 के 24, 8 का 8 कट रहा है, तो ये संख्या भी 8 से कट जाएगी, सिंपल है। अब एक 9 की विभक्ति देखते हैं, 9 की विभक्ति जैसे 3 की विभक्ति थी ऐसी 9 की विभक्ति, इसमें क्या करना है, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से
विभक्त होगी, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, जैसा 3 का था कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो 3 से विभक्त होगी, और संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तो 9 से कट जाएगी, ये याद रखना है, ठीक है ना। 10 की क्या है, 10 की विभक्ति लास्ट में क्या आना चाहिए, इसमें 0। संख्या के अंत में 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये संख्या 10 से कट जाएगी। अब पढ़ते हैं अपन 11 की। 11 की विभक्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 11 की विभक्ति इंपॉर्टेंट है, आती है क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, जैसे संख्या के सम स्थानों का योग और संख्या के विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई फैक्टर हो, 11 का मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना। यानी कि संख्या के लिखेंगे, संख्या के सम स्थानों का योग का विषम स्थानों के योग का अंतर, संख्या के सम स्थानों का योग तथा लगा दो, तथा विषम स्थानों के योग का अंतर, उन दोनों का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से विभक्त होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल में अपन देख लेते हैं 11 का एक कोई भी, जैसे दिया है, जैसे एग्जाम्पल है 8 0 1 6 4 5 9 1, कुछ भी दे दिया, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन एक ये दे दिया, क्वेश्चन ने पूछ लिया कि भाई 11 की विभक्ति बताइए, तो अपन जैसे क्या करेंगे, ये देखो 1 नंबर पे, ये 2 नंबर 3, यानी 1 नंबर पे क्या हो, विषम हो गया, ये विषम अल्टरनेट चलेंगे, ये सम स्थान चलेंगे। कैसे, जैसे देखो ये चीज क्या है, विषम, एक छोड़ के चल रहा है, ये वाले, ये क्या से होगा, विषम, ठीक है। ये वाले सम, ये वाली चीज क्या होगी, सम, ठीक है। इनका योग देखना है, तो इनका योग देखो कितना हो गया, देखो 0 + 6 + 5 + 1, ये हो गया। और इधर से कितना हो गया, 8 + 1 + 4 + 9। क्लियर है कि नहीं है। सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर, ये देखना है अपन को, डिफरेंस। तो कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 और 6 तो 12 हो गया। इधर कितना हो रहा, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 4 कितने हो रहे, 22, कितने हो गए, 22, ठीक है ना। डिफरेंस कितना आ रहा, 10 का, क्या आ रहा, 10 का डिफरेंस आ रहा। तो ये 10 आ रहा, तो यानी कि ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, या तो इसका डिफरेंस 0 आना था या 11 का कोई मल्टीपल, 11 22 33 जो भी है ये आना, तो ये संख्या क्या है, 11 से नहीं कटेगी। इनका अंतर 0 आ जाता तो कट जाती, ठीक है ना। तो 11 की विभक्ति भी समझ में आ गई। 11 की विभक्ति क्या कहती है कि सम स्थानों और विषम स्थानों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो तो ही संख्या 11 से कटेगी, ठीक है ना। तो 11 की विभक्ति हो गई, ठीक है ना। तो अपन ने जैसे सबसे पहले इसमें बेसिक चीजें क्या देखी, स्थानीय मान, जातीय मान देखे, ठीक है ना। इकाई अंक भी सही से आ गए, ठीक है ना। विभक्ति, ये क्या है, ये मैथ को सीखने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट की जो क्लासेस रहेंगी, आपको 5 क्लास मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये क्लास आप जब ले लोगे तो फिर जब अपन लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है ना। इसमें मतलब मैथ की जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सब चीजें आपको करा दी जाएंगी, बिल्कुल स्पीड बिल्कुल स्लो रख रहे हैं कि समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए मैथ सीखने के लिए, यदि आपको मैथ को सीखना है और अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है। एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा सब बनने लगेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये चैनल अपने मैथ सिखाने वाला ही चैनल है, मैथ सिखाने वाला चैनल। और उसके बाद फिर अपन को क्या करना है, इस पे एक क्लासेस मिक्स क्वेश्चन वाली भी चल रही है, बताया, ठीक है ना। जो वर्दी स्टार वाली वर्दी के लिए 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो भी आपको कंटेंट अलग कराया जाएगा और प्रॉपर डेली एक मैथ की क्लास होने वाली है,
तो आप कमेंट में बता दीजिए किस तरीके से चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है ना। जो भी समझ में आया, ठीक है, लाइक करके शेयर कर देना और इसमें आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली क्लासेस मिलने वाली हैं, जो भी नई वैकेंसी आने वाली हैं उसमें आपके लिए हेल्पफुल होने वाली, ठीक है ना। ठीक है ना, आइए, धन्यवाद।